चलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 2 हम करेंगे आज। आइए ज़रा पहले जो एडजस्टमेंट हमने कर ली थी उनके बारे में बात करते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट था आदित्य जी? हाँ, इसका ट्रीटमेंट था एक बार इधर एक बार इधर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट हैं क्या ट्रीटमेंट था? ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में कैसे आएगा, कहाँ आएगा, इस साइड उस साइड पूरा बताओ। डेबिट साइड क्या? इस साइड क्या करूं उसका? हाँ, इधर ऐड होगा, रिलेटेड खर्चे में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट है तो इधर और इधर अलग से आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी मिस्टर रेड, प्रीपेड अगर डायरेक्ट है तो क्या होगा? रिलेटेड खर्चे में से माइनस होगा इधर, है ना, और एसेट्स के अंदर। और अगर इनडायरेक्ट है तो यहाँ रिलेटेड खर्चे में से माइनस और इधर। ठीक है। डेप्रीशिएशन, हाँ जी हट, हाँ तुम बोलो। बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, हाँ ठीक है, बैलेंस शीट में माइनस और हाँ पी एंड एल में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बोले बेटे। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, नाम क्या है? एक्रूड इनकम। आओ जरा, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या मतलब है? लड़के जो ऐसे करके बैठा हुआ है, बताओ जरा। जो कमा तो ली है पर अभी हमें मिली नहीं है। इनकम विच हैज बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम टू बी रिसीव्ड कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, जरा देखते हैं, आइए जरा। हाँ जी, बिजनेस शुरू किया, ये नॉर्मल एंट्री है, कॉमन एंट्री मिलेगी हर जगह पर आपको। पोस्टिंग, कैश में 2 कैपिटल, फर्नीचर में 2 कैपिटल, कैपिटल में कैश और फर्नीचर। फिर आपको यहाँ पर कितना कमीशन मिला है? 1000 पर मंथ के हिसाब से है, पर आपको मिला कितना है? 10,000 का, यानी कि 10 महीने का मिल गया होगा। तो 2 महीने का कमीशन अभी मिलना बाकी है, तो 2 महीने का हमें एंट्री डालनी चाहिए, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, मानसी हमें एक सवाल का जवाब देगी। मानसी, ये और ये दोनों क्रेडिट क्यों किए गए हैं? हाँ, क्योंकि ये इनकम है, सिंपल। अच्छा, ये वाली इनकम वो है जो हमने कमा भी ली है और हमें मिल भी गई है। ये इनकम हमने कमा तो ली है, कमाई है तभी यहाँ पर ये रिकॉर्ड हुई है, पर ये अभी हमें मिलनी बाकी है। क्लियर है ना बात? आप जरा इनकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं। इसकी लेजर पोस्टिंग कैश में 2 कमीशन और कमीशन में बाय कैश। और ये वाली पोस्टिंग हमने पहले करी ली थी अभी। इसकी पोस्टिंग कराओ एक्रूड कमीशन में और कमीशन में बाय एक्रूड कमीशन। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये सारे के सारे लेजर कहाँ चले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आ गया। आप जरा इसके बेस पर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कैश, फर्नीचर, कैपिटल। अच्छा, तुम नहीं बोलोगे तो मतलब मेरे को पास समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये यहाँ लिखेंगे बाय। हाँ, आज बोल के एहसान कर रहे हो, इतना इतना सा बोलते तो हो नहीं तुम लोग। कितना आएगा यहाँ पर? और ये वाला वो कमीशन है जो मिलना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एक्रूड कमीशन। पक्का? आओ जरा, अब हम देखते हैं। सारी चीजें ठीक चल रही थी, पर हमारा अकाउंटेंट थोड़ा दुखी था, तो उसने ये वाली एंट्री नहीं डाली। तो क्या क्या बदल जाएगा? कमीशन अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा, इसका भी बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस अब आ गया। इसके नीचे वो इंफॉर्मेशन जो भूल गए थे वो नीचे अटैच कर देगा। अटैच क्यों कर रहा है? ताकि जब तुम इसके बेस पर फाइनल अकाउंट्स बनाओ तो इस बात को भी अंदर एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट मतलब प्लस या माइनस कर लेना। आओ जरा देखते हैं। चलो जरा इसके बेस पर पहले फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। कैश अपने घर, फर्नीचर अपने घर, कैपिटल अपने घर, कमीशन रिसीव्ड। अभी तो यहाँ पर इतना ही लिख पाऊंगा ना मैं, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना?
10,000। पर मुझे अपने अकाउंट्स को कैसा बनाना है, पहले जैसा, बिल्कुल जब सब कुछ ठीक होता वैसा बनाना है। तो मैं इस वाली चीज को क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अब सोचो इसका क्या ट्रीटमेंट करूंगा मैं। एक बार इसके अंदर एक्रूड कमीशन ऐड हो जाएगा और एक बार एक्रूड कमीशन बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगा। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। बोलो यार, कमीशन तो एक एग्जांपल है। कोई भी ऐसी इनकम, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है पर आपको मिली नहीं है। समझ आ रही है बात। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक बार रिलेटेड इनकम में ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट में एसेट्स में नजर आने लग जाएगी। अच्छा तुम बताओ, यहां पर दो तरह का डेटा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे लिए रेलेवेंट कौन सा है, ये वाला रेलेवेंट है कि ये वाला रेलेवेंट है? दोनों रेलेवेंट है। मैं समझाता हूं। ये तो वो है जिसके बेस पर आपका चैप्टर थीम किया गया है, डिपेंड किया गया है। इसमें से क्या सीखने के लिए मिलता है, सुनो। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक्रूड कमीशन अंदर है, इसका क्या मतलब है, इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, वी नीड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आइटम। समझ आ रही है मेरी बात। तो जब एक्रूड इनकम रिकॉर्ड हो चुका है, अंदर दिख रहा है, तो वो सिर्फ एक जगह पर गया, बैलेंस शीट पर। अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ है तो वो दो जगह पर जाएगा। तो ये वाली बात याद रखना, ये आपके स्कूल में बोली जाती है, मैं भी वो लाइन रिपीट कर रहा हूं, पर उसका मीनिंग अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ चुका है। लाइन ये है कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक जगह पर जाएंगे, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो मिनिमम दो जगह पर जाएंगे। ये आपके स्कूल की लाइन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह पर क्यों जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो दो जगह पर जाएंगे मिनिमम, क्योंकि वो अभी एडजस्ट होने बाकी है। याद रहेगी। अगली एडजस्टमेंट, अनअर्न्ड इनकम कहो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहो। देखते हैं जरा, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए जरा, पहली एंट्री कॉमन है, कैश में, फर्नीचर में, कैपिटल में, कैश। और फिर हमने यहां पर कितना कमीशन मिलता है, 12 महीने का कितना बनता है, पर हमें कितना मिल गया, इसका मतलब 3 महीने का कमीशन अगले साल का भी हमें पहले ही मिल गया। इसकी पोस्टिंग करो, कैश में टू कमीशन, कमीशन में। फिर जब तुम यहां पहुंचोगे तो 3 महीने का कमीशन इसमें से डेबिट करके कम करोगे और उसे अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लोगे। यार ये लायबिलिटी क्यों है यार, क्योंकि ये हमने कमाई नहीं है, कोई हमें पहले ही दे गया। और अगर कोई मुझे टाइम से पहले पैसे दे के जाएगा, बेसिकली मेरे लिए वो चिंता का विषय है। बताओ क्यों है मेरे लिए चिंता का विषय। देखो मैं अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, छोटा सा, अभी हुआ है मेरे पास, 10 मिनट पहले ही मेरे साथ हुआ है। एक स्टूडेंट आता है 12th में, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो उसने ना मेरे को, अभी चल रहा है अपना नवंबर चल रहा है, उसने मेरे को अक्टूबर में अपनी 3 महीने की फ़ीस डिपॉजिट कराई। कौन कौन से 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में वो मेरे पास पढ़ा, नवंबर में ना उसने पढ़ाई थोड़ी बंद कर दी। तो मैंने उसके फादर को बोला कि सर आप इसे कल से मत भेजना। मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ और तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ, ठीक है, सुन ना। तो उसके फादर ने बोला सर ठीक है, जब पढ़ नहीं रहा तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। अब क्योंकि उसके फादर ने मुझे 3 महीने की फ़ीस भेज दी थी अक्टूबर में ही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, अभी चल रहा है। तो उसके फादर कह रहे हैं ठीक है सर फिर इसको छोड़ दो, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको घर बैठने दो। मैंने कहा ठीक है सर, आप अपनी जो बची हुई फ़ीस है, तो बची हुई कितनी, जो भी है, मान लो नवंबर और दिसंबर की 2 मान लेते हैं, मैंने अक्टूबर की फ़ीस रोक ली, बाकी 2 महीने की मैंने वापस दे दी। पॉइंट समझ आ रहा है। तो उसने मुझे जो एडवांस दिया था वो मेरे लिए चिंता का विषय क्यों था, सोचो। क्योंकि वो मुझे वापस देनी पड़ सकती थी, हाँ या ना। कब तक, जब तक 31 दिसंबर नहीं आ जाता। तो अगर कोई मुझे एडवांस देता है तो एडवांस के साथ तो खाली पैसे आते हैं, पर पैसे के साथ आती है चिंता। कैसी चिंता,
पैसे लौटाने पड़ सकते हैं या फिर सर्विस देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो सर्विस दो या पैसे लौटाओ। तो ये चिंता का विषय ही तो है, और चिंता का दूसरा नाम है लायबिलिटी। ठीक है, हाँ जी। तो जरा इसकी पोस्टिंग कराओ। कमीशन रिसीव्ड में अनअर्न्ड कमीशन और अनअर्न्ड में, तो ये सारे लेजर्स ट्रायल बैलेंस में चले गए। ट्रायल बैलेंस को जरा फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट करो। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, आराम से चलना है बिल्कुल। कितने? ओके सॉरी, आओ नाला है, हट। कमीशन रिसीव्ड कितना है यहाँ पर? इस 12,000 के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो ना दोस्त। बोलो बोलो बोलो, 12,000 के बारे में कुछ कहो ना। क्या बोलते? कुछ भी हैं? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाँ ऐसा कह सकते हैं, ये वो कमीशन है जो इस साल का बनता है, इस साल का ड्यू है, जो टोटल है। 12 ही तो बनता है। अबे अगर एक महीने का 1,000 है तो 12 महीने का 12,000 ही बनेगा। तो ये 12,000 ही तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए आउटर कॉलम में। यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव। मतलब क्लियर सी बात है, यहाँ पर जो खर्चे या फिर यहाँ पर जो इनकम लिखी जाती हैं वो खाली करंट ईयर की लिखी जाती हैं बस। एम आई राइट? और ये वाला जो जाएगा ये कहाँ जाएगा? अनअर्न्ड कमीशन यहाँ पर जाएगा 3,000 का। अगर हमारा अकाउंटेंट थोड़ा सा बॉटल वॉटल लगा के बैठा होता तो उसने ये वाली एंट्री नहीं डाली होती, और अगर उसने ये एंट्री नहीं डाली होती तो 2 लेजर्स पे इसका असर आ जाता, एक कमीशन अकाउंट पे और एक अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट पे। तो इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस ऐसा नजर आता, और जो इन्फॉर्मेशन उसने छोड़ी है वो इन्फॉर्मेशन फिर नीचे अटैच कर देगा। आओ जरा फाइनल अकाउंट्स बनवाओ। कैश, फर्नीचर, कैपिटल, कमीशन रिसीव्ड। अब बताओ ये कौन सा कमीशन है? क्या ये करंट ईयर का है? ये करंट ईयर का नहीं है, इसके अंदर करंट ईयर का और अगले साल का दोनों मिक्स हैं। पर मुझे तो यहाँ पर खाली कौन सा दिखाना है? करंट ईयर का दिखाना है। तो फिलहाल मैं इस 15,000 को यहाँ ले जाऊंगा बाय कमीशन रिसीव्ड, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसके अंदर 3,000 अगले साल का है, लिखा तो है। तो इसमें से अनअर्न्ड कमीशन 3,000 का हटा दो ताकि ये ऊपर के जैसा ही बन जाए, और अनअर्न्ड कमीशन को यहां पर दिखा दो। कितना समझ आया? पक्का? भगवान कसम? चलो जरा आगे बढ़ते हैं। पहले इतनी एडजस्टमेंट्स एक बार रिपीट करेंगे। पहली, अब पीछे से शुरू करेंगे। हाँ जी, जो बच्चा गर्दन ऊपर करके बैठा है बताओ। इधर और इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिलेटेड खर्चे में या तो यहां पर या यहां पर प्लस, और इधर रिलेटेड खर्चे में यहां पर या यहां पर माइनस, और यहां पर रिलेटेड एसेट में से माइनस, और यहां पर एक्रूड इनकम, रिलेटेड इनकम के साथ प्लस, और यहां पर रिलेटेड इनकम में से, और यहां पर। याद रहेगा? आइए अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खेल खत्म, तुम्हें पता है, पर हम लोग बात करेंगे। आओ। क्या कहा? गुड, मैंने नहीं सुना। मुझे एक छोटी सी शीट दो ना तुम लोग जरा, दो तो सही, दो तो सही। हाँ ये गंदा सा पेज दे दो फाड़ के, मतलब थोड़ा अरे साफ हो, लिखने लायक। हाँ वो बेटा तुम रख लो, उसमें ना जगह ही नहीं है लिखने की। हाँ उसका बॉल बना के मारते रहो एक दूसरे को। बस बेटा बस, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अच्छा प्यास लग गई है बच्चे को? अच्छा प्यास लग गई तुमको? आओ, अरे यहाँ ध्यान दो भाई, यहाँ ध्यान दो। तुम्हें भगवान की कसम है अगर तुम इसके आगे दोबारा बोले तो। ठीक है, आओ ज़रा ध्यान से सुनना।
हाँ जी, पहले इस एंट्री की पोस्टिंग नॉर्मल है, कैश में, फर्नीचर में, कैपिटल में, बाय कैश बाय नॉर्मल है। इसकी पोस्टिंग करो, मशीन में, कैश में, बाय मशीनरी नॉर्मल है। इसकी पोस्टिंग कराओ, परचेजेस में टू कैश, कैश में नॉर्मल है। माल बेचो, कैश में टू सेल, हट, और सेल्स में। फिर उसके बाद कितनी कैपिटल थी, इस कैपिटल के ऊपर आज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% 12% कुछ भी होगा वो देना तो पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जरा इसकी पोस्टिंग कराओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन, यही तो होगा। अच्छा, इसका मतलब साफ है, इसके दो असर क्या है, दो असर। यहां तो ये खर्चे का लेजर है, खर्चा तो बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, और यहां पर अब एक पागल हो क्या, कैपिटल बढ़ रही, करो इनकम। ऐसा कौन सा केस है जहां खर्चे और इनकम एक साथ बढ़ते हैं? बोलो तो सही, कोई ऐसा केस है जहां इनकम और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ जाएं? जादूगर हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो। ज्यादा बाहर मत निकलना, लोग तुम्हारे तेज के आगे गिर सकते हैं। चलो जरा, कुछ नहीं बेटा, मैं वो समझाऊंगा, उससे पहले मैं गिर जाऊंगा तुम्हें। हाँ, अच्छा, दिस इज द ट्रायल बैलेंस। कैन आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई हैव एडजस्टेड, मैंने एंट्री डाल ली थी तो एडजस्ट हो गया, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। पहले जरा इससे फाइनल अकाउंट बनवाओ, कैश, कैपिटल, कैपिटल अंदर के बाहर, फर्नीचर, मशीनरी, परचेजेस यहां पर आ जाएंगे। कुछ बच्चों को तो इतनी गंदी आदत है, अगर मैं यहाँ पे टू और बाय ना लगाऊं तो गारंटी है वो भी नहीं लगाएंगे। यहां पर आएगा बाय, है बेटा, फिलहाल मैंने बाहर लिखी है, ये लो, कोई बात नहीं, ये लो बेटा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये हटा, हटो हटो, तुम भी हटो, चलो भगो यहाँ से, ये लो। बस ध्यान रखना 154 लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा बनकर P&L में चला जाएगा 14,000। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैंने ये एंट्री नहीं डाली होती तो ट्रायल बैलेंस पे देखो क्या असर पड़ता। एक तो ये वाला लेजर ट्रायल बैलेंस से गायब हो गया, दूसरा असर क्या पड़ा, कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही थी 154, अब कितनी आ रही है 140। तो जरा इसके बेस पर फाइनल अकाउंट बनवाओ, कैश, कैपिटल यहां पर आ गई, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 60,000 का है, मशीनरी 30,000 का, परचेजेस, सेल्स, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन उसने भूला था वो इंफॉर्मेशन नीचे अटैच कर दी। क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अब 10% इसी का तो दोगे, हाँ या ना? अच्छा, तुम 10% तुमने कैसे कर, हाँ हाँ ना, तुम्हें क्या पता 10% देना है इसका? सुनो, यहाँ एक पॉइंट है छोटा सा, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या पता ये कैपिटल यहीं लगा दी थी? जरूरी तो नहीं है। अरे 10% तो पूरे साल का है ना, नहीं समझे? अगर उसने कैपिटल ही यहां पर लगाई हो तो इंटरेस्ट खाली इतने का ही तो दोगे। नहीं समझ आई मेरी बात? तो अभी क्वेश्चन में ये नहीं पता कि ये कैपिटल उसने, तो क्या मानोगे? शुरुआत में जब वो भौंके, प्रॉपरली भौंकेगा कि भाई
कैपिटल किस डेट पर लगाई थी, तो फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेट के हिसाब से करनी पड़ेगी। क्या दो नहीं समझ में आया? अच्छा वेरी गुड, आ गया तो अच्छी बात है। चलो जरा इसे एडजस्ट करो, बोलो जो लोग मुझे घूर रहे हैं वो इसे घूरें। हाँ, इसका 10% इसी के अंदर ऐड कर दो और यहाँ पर खर्चा बन के आ जाएगा 14,000। बस बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती। समझ आया? आओ जरा, समर्थ बेटा ऐसे देख रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगला टॉपिक, वेरी सिंपल। इसको मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ जोड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, तुम सिर्फ घबराओ। इसकी पोस्टिंग कराओ कराओ कराओ। कैश में टू कैपिटल, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हट नालायक। कैश में टू कैपिटल, फर्नीचर में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश और बाय, उसके बाद हमने यहाँ पर माल खरीदा, परचेज में टू कैश, कैश में, फिर हमने यहाँ पर ड्राइंग्स करी हैं। यहाँ मैंने 20,000 लिखा है, एंट्री 15 की करी है। चलो कोई नहीं, तुम 15 के मान लो ना। हाँ हाँ जी बताओ, मैंने कितनी ड्राइंग्स करी हैं? 15,000 की ड्राइंग्स करी हैं। अरे नहीं 20 नहीं है, मैं इसको तुम 15 ही लेके चलो, ठीक है। हाँ जी, तो ड्राइंग्स में और कैश में, उसके बाद जब ईयर एंड पे पहुंचोगे तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट हम देते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो वो वाला इंटरेस्ट तो डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होके बढ़ जाती है। अभी इसका ट्रीटमेंट सिखाया था मैंने। पर इसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो ये वाला इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है और ड्राइंग्स की वैल्यू डेबिट होके और बढ़ जाती है। तो चलो जरा इन दोनों एंट्री की पोस्टिंग करो, पहले इसकी करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी पोस्टिंग करो। ड्राइंग्स में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेजर अलग से खुल गया। आओ जरा फाइनल अकाउंट बनवाओ जरा। कैश, कैपिटल कितनी है? 154। ध्यान से देखते जाना। फर्नीचर, परचेजेस, ड्राइंग्स कितनी है? 17,000 की क्यों है, जबकि उसने निकाली तो 15 ही थी? क्योंकि 2,000 ये इंटरेस्ट भी तो ड्राइंग्स के अंदर ही ऐड होगा, तभी तो ड्राइंग्स का लेजर कितना दिखा रहा है बैलेंस? 17,000 का बैलेंस। 17,000 कैसे? 15,000 जो उसने निकाले वो भी उसकी कैपिटल में से घटेंगे और ये इंटरेस्ट के 2,000 भी उसकी कैपिटल में से घटेंगे, हाँ या ना? तो इस 17,000 का क्या करूं? माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, कितना? 17,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आएगा खर्चा बन के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर आएगा इनकम बन के, हाँ या ना? आओ जरा, अगर हमारा अकाउंटेंट ये वाली एंट्री नहीं करता है तो चीजें कैसे बदल जाएंगी? देखो जरा, ड्राइंग्स के अंदर बैलेंस पहले यहां कितना था? 17, तो वो कितना हो जाएगा? 15। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेजर हो जाएगा खाली, तो जो इंफॉर्मेशन उसने हटाई वो इंफॉर्मेशन नीचे अटैच कर दी। आओ जरा फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेजेस, ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स दिख रही हैं? 15,000 की, तो वो है जो उसने निकाली थी। अभी इंटरेस्ट ने ड्राइंग्स की वैल्यू को बढ़ाया नहीं है, मतलब ये वाला 15,000 यहां से माइनस होगा ही होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पागल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज कर रखा है ना, रिकॉर्ड करा है मैंने, तो ये सीधा P&L में जाएगा ना भाई, नहीं समझे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने रिकॉर्ड किया था, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो मैं उसे दोबारा यहाँ पर क्यों ऐड करूँगा? पक्का? अब ज़रा इसके बारे में बताओ। ये 2000 का क्या करेंगे, एक बार तो ये यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बन के, बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस की इनकम है, पर मालिक का खर्चा है, मालिक का खर्चा उसकी ड्राइंग्स बढ़ाता है, यानी उसकी कैपिटल, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और माइनस होगा। देखो कितने माइनस हो रहे थे, तो यहाँ पर भी तो 17 ही माइनस हो रहे हैं मिला के। नहीं समझ आई बात? हटा दूं? चलो जरा एक क्वेश्चन आज का, सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है फ्री होल्ड प्रेमिसेस और फर्नीचर के ऊपर। दूसरी एडजस्टमेंट है कमीशन के ऊपर। ये ऐसे कहते हो ना वोरा, कोई समझ ही नहीं सकता आंसर, वोरा। इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड ये रहा, ठीक है। अरे मैं तो वहां पे हाथ भी लेके जा रहा हूं ना। अगला है रेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एडजस्टमेंट नंबर 5, इसका असर 5 का इन दोनों पे पड़ेगा, है ना, तो दोनों के साथ ही लिख दिया कंबाइंड, ठीक है। चलो ज़रा पहला आइटम हमें चाहिए, जो वो चाहिए ही चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। लिखते रहना खुद, ठीक है। परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दे रखे हैं, आसान है काम। क्या अरे लिख के दिखाऊं अमाउंट? अरे भाई परचेज और परचेज रिटर्न, ये परचेज है, ये परचेज, क्यों? गुड। आओ पहला क्या है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, तो ये तो हमारा एसेट होता है। कितने का है? अंदर के बाहर? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वरना बाहर ही जाता, ठीक है। एडजस्टमेंट देखो जरा, कह रहा है इसके ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, खाली इतना काटना बस हिस्सा, बाकी अभी काम का है, तो इसका 5% हटा दो, तो 95 आउटर में हो जाएगा, एक लाइन छोड़कर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस। अगला चलो, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस नॉर्मल दे रखा है, हाँ। ट्रेडिंग में क्यों आएगा रे, कौन बोला रे? ऑडिट फी, ऑडिट फी P&L में। कमीशन रिसीव्ड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में देखना, पहले खाली इसको देखो अपने आप को, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना, 2700। अब इसकी एडजस्टमेंट पे आओ, कह रहा है 500 रुपए का कमीशन हमने अर्न कर लिया, मिलना बाकी है, निपुण बताएगा। हाँ इसके अंदर प्लस हो जाएगा, अक्रूड कमीशन कितने का, तो ये हो जाएगा 4200। दूसरा ट्रीटमेंट, सॉरी 3200, हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा अक्रूड कमीशन 500। इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट क्रेडिट में है, ध्यान रखना। कितना है? 1400 का। इसके ऊपर है एडजस्टमेंट नंबर 3, ये हो गई है, बस ये वाला हिस्सा बचा है, ध्यान रखना। 600 रुपए का इंटरेस्ट अर्न कर लिया, अर्न खाली इतना लिखा है, मिल चुका है कि नहीं? है? हाँ, इसका कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पहले बताओ।
हाँ माइनस क्यों करेंगे, इसका मतलब क्या पहले बताओ थर्ड वाले का। हाँ कमाया है, खाली ये लिखा, खाली लिखा कमाया है, ये नहीं लिखा मिल गया है। डेफिनेटली नहीं मिला होगा तभी लिखा। अबे अगर मिल गया होता तो ऊपर एडजस्ट ही ना कर लिया होता। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब ये दोनों एक ही तो हैं, बस नाम अलग अलग है, दो अलग अलग आइटम है। क्या करूं इसका, अरे यार हट यहां से। चलो अगला देखते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स अपने आप ले जाना, तुम्हें पता है। वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल और ड्राइंग्स एक साथ उठा लो। कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, ड्राइंग्स कितनी है, इनकम टैक्स ये तो खुद ही ड्राइंग से होता है, बहुतों को लगता है ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। अबे बावले हो बिल्कुल, अगर ये इसके अंदर इंक्लूड होता तो ये इक्वल कैसे आता। ये दो अलग अलग आइटम है फिलहाल, ठीक है। तो इनकम टैक्स अलग से माइनस करके दिखाना है। इन्वेस्टमेंट अच्छा हाँ इसकी एडजस्टमेंट भी तो थी, एक मिनट रुको। ऐसा करते हैं, इसका भी अमाउंट ही लिख लेते हैं फिर ना। इनकम टैक्स कितना है 3600। चलो ज़रा, और मैं ज़रा क्रेडिटर की वैल्यू को भी ज़रा नीचे भेज दूँ, थोड़ा हमें यहाँ स्पेस चाहिएगा। चलो इसकी दो एडजस्टमेंट जो है, ये वाली एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, तो इसका 6% 9000। क्या करूँ उसका, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000 और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 500 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, ठीक है। अभी भी इसके अंदर एक आइटम और आएगा प्रॉफिट या लॉस, तो स्पेस अकॉर्डिंगली रख के चलना। इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों अपने आप लिख लेना। बिल्स रिसीवेबल, ऑफिस फर्नीचर विद एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले फर्नीचर कितने का 9000 का। कितना डेप्रिसिएशन लगा रहा है 1800। तो डेप्रिसिएशन पहले यहाँ मत लिखना, पहले इसमें से माइनस करना, जो तरीका है 7200 बाहर आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1800, ठीक है। रेंट विद एडजस्टमेंट है, रेंट मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा बाय रेंट 2600। क्या कह रहा है, कह रहा है 200 का इसके अंदर एडवांस है, मतलब अगले साल का इसके अंदर, तो ठीक है। आगे चलिए, कैश और बैंक दोनों एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से क्या निकालना जीपी, यहाँ लाना, यहाँ क्या मिलेगा, हाँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया था, अच्छा यार ये मैंने ना खुद ही गलत कर रखा है, यहाँ पर इसको नंबर 1 देना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक और एक बार क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के अंदर आ जाएगा। प्रॉफिट लाके इसके साथ ऐड कर देना, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। हाँ
कैपिटल के नीचे सारा जो किया है, सारा नहीं, बस ये बता दो जैसे ड्राइंग है आपने माइनस करी। सुनो 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 सुनो, ये कैपिटल, ये रही, ये ड्राइंग्स जो रिकॉर्डेड है यहाँ माइनस कर दी। इनकम टैक्स ये भी ड्राइंग्स ही होता है, तो ये भी यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तो खर्चा बन के आया है, यहाँ उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर हमारे बिजनेस की इनकम है, पर ये उसकी कैपिटल को घटाएगा। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने कैपिटल में से वो ड्राइंग माइनस करी है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा। कहीं पे भी इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई सीक्वेंस रखना ज़रूरी है ही नहीं, यू कैन चेंज इट। समझ आ गया? बस एक बार ज़रा रिपीट कर लेते हैं इनको, देखो ज़रा एक मिनट। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ और यहाँ, आउटस्टैंडिंग या तो इधर या इधर, रिलेटेड खर्चे में और रिलेटेड खर्चे में और डेप्रिसिएशन रिलेटेड एसेट में पी एंड एल, अक्रूड इनकम रिलेटेड इनकम में प्लस और रिलेटेड इनकम में माइनस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ खर्चा बन के और यहाँ कैपिटल में, यहाँ पर इनकम बन के और यहाँ पर माइनस। याद रहेगा? कितनी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली हैं? 8। अगली क्लास में और 2-4 जुड़ जाएंगे इसके अंदर, बस ओनली 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, एक क्लास एक होमवर्क का क्वेश्चन, बताओ कितना न्याय किया जा रहा है? क्लास हो गई ख़त्म, मजे लो। ऐसी तो बात नहीं है।